उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिले विस्फोटक की जैश उल हिंद ने ली जिम्मेदारी। सोशल मीडिया में पोस्ट डालकर धमकी दी। आतंकी संगठन जैश उल हिंद ने मुकेश अंबानी के बिटकॉइन के जरिए मांगा पैसा। जैश उल हिंद ने लिखा, पैसे नहीं दिए तो अगली बार होगा धमाका। जैश उल हिंद ने स्कॉर्पियो में विस्फोटक को बताया ट्रेलर, लिखा पिक्चर अभी बाकी है। इससे पहले जैश उल हिंद ने दिल्ली में इजरायली दूतावास के बाहर हुए धमाके की भी ली थी जिम्मेदारी। पोस्ट में जांच एजेंसियों का उड़ाया मजाक। जैश उल हिंद ने अपनी पोस्ट में लिखा, रोक सको तो रोक लो, दिल्ली में तुम्हारी नाक के नीचे हिट किया, उस समय भी तुम रोक नहीं सके। जांच एजेंसियों से जैश उल हिंद ने किया सवाल, मोसाद से हाथ मिलाया, क्या पाया। मुंबई में मुकेश अंबानी के घर के बाहर संदिग्ध कार के केस में स्कॉर्पियो के ड्राइवर की मिली एक और फुटेज। सीसीटीवी से हुआ खुलासा। मुकेश अंबानी के घर के बाहर से भागा आरोपी स्कॉर्पियो ड्राइवर मुलुंड में टोल प्लाजा पर दिखा, सफेद इनोवा कार में दिखाई दिया। मुलुंड टोल प्लाजा के सीसीटीवी में कैद हुआ सफेद इनोवा का वीडियो। फेस शील्ड लगाए दिखा इनोवा का ड्राइवर, पिछली सीट पर चेहरा छिपाए बैठा था स्कॉर्पियो। पुडुचेरी के कराईकल में अमित शाह ने की रैली। 6 अप्रैल को पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव। अमित शाह बोले, नारायणसामी को मिलना चाहिए सबसे बड़ा झूठ बोलने का अवार्ड। अमित शाह ने किया दावा, इस बार पुडुचेरी की विधानसभा में खिलने जा रहा है कमल। किया सवाल, 5 साल खत्म हुए नारायणसामी के विकास के वादे का क्या हुआ। राहुल गांधी के मत्स्य पालन की समस्या का मुद्दा उठाने में पुडुचेरी में अमित शाह ने उड़ाया मजाक। कहा, 2019 में 2 विभाग बनाकर पीएम मोदी दूर कर चुके हैं ये समस्या। अमित शाह ने राहुल पर किया सीधा वार। कहा, वेकेशन लीव वाले राहुल समाधान के 2 साल बाद समस्या का करते हैं जिक्र, वो पुडुचेरी का क्या करेंगे भला। राहुल, तुम वेकेशन पर थे, मोदी जी ने ऑलरेडी 2 नया विभाग बनाने का काम 2019 में ही समाप्त कर दिया है। बोले अमित शाह, बीजेपी को जिताए जनता, पुडुचेरी को बना देंगे हम देश का गहना। केंद्र शासित प्रदेश और 4 राज्यों के चुनाव ऐलान के साथ बीजेपी ने ठोक दी ताल। अमित शाह की आज तमिलनाडु में संकल्प विजय रैली। बीती रात ही चेन्नई पहुंच गए थे अमित शाह। एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत आज चेन्नई के जानकीपुरम में है। तमिलनाडु में एआईएडीएमके और पीएमके में सीटों का बंटवारा तय। 23 सीटों पर चुनाव लड़ेगी पीएमके। तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके के बीच सीटों के बंटवारे पर 4 मार्च तक लगेगी अंतिम मुहर। फिलहाल 18 सीटों पर डीएमके, 41 पर कांग्रेस ने शुरू किया प्रचार अभियान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पश्चिम बंगाल में शुरू किया प्रचार। दिया नारा, 2 मई दीदी गई। शिवराज सिंह चौहान बोले, पश्चिम बंगाल में है परिवर्तन की लहर, व्यर्थ नहीं जाएगा 130 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं का बलिदान। कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में कांग्रेस और लेफ्ट की साझा रैली में मौजूद रहे दोनों पार्टी के दिग्गज। बंगाल में हिंसा को बनाया बीजेपी ने मुद्दा। कोलकाता में चुनावी रथ पर हमले के खिलाफ राज्य चुनाव आयोग का खटखटाया दरवाजा। बीजेपी नेता स्वप्न दास गुप्ता ने बंगाल पुलिस के रवैये पर उठाया सवाल। कहा, पुलिस कमिश्नर ने मिलने का समय तक नहीं दिया। आज तक की सीधी बात में बोले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बंगाल में यूपी मॉडल क्यों नहीं, परिवर्तन की राह पर है बंगाल। वहां जाकर के जो कुछ बोलना होगा बंगाल में बनाएंगे। ममता जी भी चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी परफॉर्मेंस भी है सबके सामने। देखिए, बंगाल परिवर्तन की राह पर है। योगी ने बंगाल को बताया भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धरती। कहा, जो विकास यूपी में हुआ वो बंगाल में भी होगा। ममता पर बरसे मुख्तार अब्बास नकवी, बोले जय श्री राम के नारे से बौखला गई हैं दीदी। ममता के चुनाव आयोग पर वार का हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने दिया जवाब। बोले, अभी दीदी ने शुरू किया है रोना, पुरानी कहावत है जो रोता है वो खोता है।
पीएम मोदी ने आज मन की बात की, लोगों से कोरोना को लेकर लापरवाही नहीं बरतने की अपील की। कहा, अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है। राहुल की मोदी को चुनौती, ट्वीट किया, हिम्मत है तो मन की बात में करें किसान की बात और जॉब की बात। तमिलनाडु के दौरे पर राहुल ने आज किया रोड शो, उमड़ी भारी भीड़। राहुल ने मोदी पर तमिल भाषा और संस्कृति को नष्ट करने का लगाया आरोप। कहा, वो देश में चाहते हैं एक भाषा और एक संस्कृति। राहुल ने नोटबंदी और जीएसटी का भी उठाया मुद्दा। रोड शो के दौरान एक जगह पर राहुल गांधी नारियल पानी पीते नजर आए। नारियल विक्रेता से बातचीत भी की। पीएम को चुनौती देने वाले राहुल के बयान पर गिरिराज सिंह का पलटवार। बोले, हिम्मत है तो राहुल संसद में करें किसानों की बात। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राहुल पर किया वार। बोले, बीजेपी अलग अलग प्रदेश में चुनाव प्रचार में जुटी है। राहुल गांधी समुद्र में कूदकर मछली पकड़ रहे हैं। केरल के कोल्लम में राहुल ने मछुआरों के साथ समुद्र में छलांग लगा दी। सोशल मीडिया में वीडियो हुआ वायरल। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने जम्मू में G23 के कार्यक्रम का किया जिक्र। लिखा, इन कांग्रेसी नेताओं को भगवा पगड़ी में देखना अच्छा लगेगा। अनिल विज ने कार्यक्रम के बहाने राहुल के समुद्र में छलांग लगाने का उड़ाया मजाक। कहा, राहुल बेचारे समुद्र में छलांग लगाकर इनके लिए ढूंढ रहे हैं मोदी, फिर भी ये संतुष्ट नहीं। जम्मू में केसरिया साफे में नजर आने वाले कांग्रेस के नेता गुलाम नबी ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। कहा, पीएम मोदी से सबक लें, प्रधानमंत्री के बाद भी अपनी जड़ें नहीं भूले हैं मोदी। आजाद ने मोदी को गर्व से चाय वाला कहकर बुलाया। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी वो कहते हैं, मैं गांव से मैं था, कुछ भी नहीं था, बर्तन मांजता था चाय में। सियासी तौर हम उससे उनके खिलाफ हैं, लेकिन कम से कम जो अपनी जो असलियत है उसको नहीं छुपा। आजाद ने जम्मू कश्मीर की आर्थिक सेहत के लिए सही करने की मांग की। कहा, विकास के लिए देना होगा 3 से 4 गुना ज्यादा पैसा। कल जम्मू में G23 के कार्यक्रम में पहुंचे थे आजाद। आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल, भूपेंद्र हुड्डा, राज बब्बर सभी केसरिया साफे में आए थे नजर। यूपी में मिशन 22 की तैयारी में जुटी बीजेपी। समीक्षा बैठक के लिए वाराणसी में हैं जेपी नड्डा। योगी और बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का स्वागत किया। योगी के साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। नड्डा का 2 दिन का है दौरा। यूपी के बीजेपी सांसदों के साथ करेंगे बैठक। पार्टी के और तमाम पदाधिकारी भी होंगे इस बैठक में शामिल। आज मेरठ में किसान महापंचायत में पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। कहा, 70 साल से किसान को फसल का सही दाम नहीं मिला। अंबाला में बीजेपी केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद रतनलाल कटारिया का फिर से विरोध हुआ। कटारिया ने किसान आंदोलन को बताया बेसिरपार की लड़ाई। शामली में बोले टिकैत, दिल्ली चलने की तैयारी रखें किसान। ट्रैक्टर में भरवा लें तेल, कभी भी आ सकती है दिल्ली चलने की कॉल। दिशा निर्देश कर रहे हैं कि तैयारी रखो, कभी भी दिल्ली की कॉल हो सके। ट्रैक्टर में तेल भरवा कर तैयार रखना। टिकैत ने कहा, अभी धरना बहुत लंबा चलेगा। सभी राज्यों का दौरा करेंगे, किसानों से पंचायत करेंगे। रुद्रपुर में कल किसान महापंचायत। टिकैत समेत तमाम नेता यहां पर होंगे मौजूद। टिकैत के 40 लाख ट्रैक्टर के साथ संसद के घेरने वाले बयान पर बोले अनिल विज। टिकैत के साथ नहीं है किसान, उनकी बात बेअसर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने फिक्स किया कोरोना वैक्सीन के पहले डोज का रेट। प्राइवेट अस्पतालों में आपको 250 रुपए में कोरोना की वैक्सीन की पहली डोज मिलेगी। 1 मार्च से आम जनता के लिए कोरोना वैक्सीन लगेगी। 60 से ऊपर वाले लोगों को दी जाएगी प्राथमिकता। गंभीर रूप से बीमार लोगों को भी 1 मार्च से लगने लगेगी कोरोना की वैक्सीन। 45 से 59 साल तक के लोगों को मिलेगी वरीयता। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में लगाया जाएगा कोरोना का टीका। आयुष्मान भारत के तहत 10,000 अस्पतालों में वैक्सीनेशन की व्यवस्था है।
सभी केंद्रीय मंत्रियों को चुकानी होगी कोरोना वैक्सीन की कीमत, मुफ्त में लगेगा कोरोना का टीका। दिल्ली में 24 घंटे में 243 कोरोना पीड़ित बढ़ गए, 3 लोगों की गई जान। हमारे देश में 16,000 कोरोना के केस बढ़ गए, 113 लोगों की पिछले 24 घंटों में जान गई। महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के केस, 24 घंटों में कोरोना के 8,000 से ज्यादा मामले आए, 51 लोगों की मौत। महाराष्ट्र के अकोला में लगा दिया गया लॉकडाउन, यवतमाल में नाइट कर्फ्यू रहेगा जारी। बीएमसी का कलीना में 3 मैरिज हॉल पर एक्शन, निर्देश से ज्यादा भीड़ जुटाने और कोरोना के नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई। दिल्ली में आज एमसीडी की 5 सीटों पर हुआ उपचुनाव, कोरोना से सावधानी का रखा गया ख्याल। दिल्ली के आदर्श नगर में दिल दहला देने वाली वारदात, चेन स्नैचिंग के दौरान लुटेरे ने महिला पर वार किया, महिला की मौत। महिला से जबरदस्ती के दौरान गोद से गिर गया मासूम बच्चा, महिला ने बदमाश को पकड़ने की कोशिश की, इसी दौरान लुटेरे ने चाकू मार दिया। सीसीटीवी में कैद बदमाश की तलाश में जुटी है पुलिस, लेकिन राजधानी में जनता की सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल, दिल्ली पुलिस नाकाम। दिल्ली के कल्याणपुरी में दलित लड़की की हत्या का कांग्रेस ने उठाया मुद्दा, कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर निशाना। हरियाणा के कलनार में यमुनानगर रोड पर कार में भयंकर आग, ड्राइवर ने जैसे तैसे जान बचाई। कुछ ही देर में आउडी जलकर हुई खाक, घटना के बाद से ड्राइवर फरार, कार के मालिक का भी नहीं चल सका कोई पता। नोएडा पुलिस ने बड़े सेक्स रैकेट का भंडा फोड़ किया, सेक्टर 12 से कई लोग गिरफ्तार। संभल में 2 शव मिलने से सनसनी, पेड़ पर लटका मिला लड़की का शव, कुछ ही दूरी पर पड़ी थी लड़की और की लाश, जहरीले दवा, प्रेम प्रसंग में आत्महत्या का शक। राजस्थान के पाली में शराब की दुकान में चोरी करने पहुंचे सेल्समैन के शोर मचाने पर भागे, भागते भागते समय बोर्ड ट्रक से लाद कर ले गए। लखनऊ में सेना के जेसीओ की हत्या, दूसरा घायल मिला, मेस को लेकर हो रहा था दोनों में विवाद। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में नकाबपोश बदमाशों ने आधी रात को एक होटल में चला दी गोली, सीसीटीवी में कैद तस्वीर, जमीन विवाद से जुड़ी वारदात। सहरसा में 3 कुख्यात अपराधी गिरफ्तार, अवैध हथियार और कारतूस भी बरामद। गिरिडीह में इलाज में देरी से गर्भवती महिला और बच्चे की मौत, खाट पर लेकर पैदल अस्पताल पहुंचे परिजन। ओडिशा में बस स्टैंड के पास दुकानों में आग, सिलेंडर धमाके जैसा हुआ ब्लास्ट।